हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे द नॉलेज तक में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बर्नार्ड अर्नोल्ड के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिया गया। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उनका जीवनी कैसे रहा, वो उसका शुरुआत से जीवन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बर्नार्ड अर्नोल्ड का पूरा नाम बर्नार्ड जीन एंटोine अर्नोल्ड है। इनका जन्म 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रोबेक्स, फ्रांस में हुआ था। बर्नार्ड के पिता जीन लियोने अर्नोल्ड एक मैन्युफैक्चरर थे। इसकी माता मेरी जोसेफ सेविनेल के नाम से जानी जाती थी। बर्नार्ड की शुरुआती पढ़ाई रोबेक्स, फ्रांस में हुई। इसके बाद उन्होंने लाइस मैक्सेंस वंडर मार्च यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक पैलेस से 1971 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद बर्नार्ड अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी फेरेट्स सिविनेल में काम करने लगे। उन्होंने कंपनी में बदलाव के लिए अपने पिता को महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिससे उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर 1976 में बर्नार्ड के पिता को 40 मिलियन फ्रेंच का फायदा दिलाया। इससे उनके पिता बर्नार्ड की प्रतिभा को पहचान गए और उनके सुझाव पर तेजी से काम करने लगे। इसी दौरान बर्नार्ड ने अपने पिता को रियल एस्टेट में हाथ आजमाने को सुझाव दिया। उनके पिता ने बर्नार्ड के इस सुझाव पर अमल किया और इस प्रकार उनकी कंपनी फेरेनेल का जन्म हुआ। फिर उसके बाद 1981 में फ्रांस की सत्ता में परिवर्तन हुआ और वहां पर फ्रेंच सोशलिस्ट सत्ता में आ गए। इस दौरान कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार ने अर्नोल्ड फैमिली को देश से निकाल दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति को देश से निकाल दिया गया। सरकार के इस फैसले से अर्नोल्ड फैमिली बेहद आहत हुई और वो अमेरिका चली गई। उसके बाद जब वो अमेरिका गई तो एक दिन कैब में घूम रहे थे कि ड्राइवर मतलब टैक्सी पे घूम रहे थे, तो उसकी एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और शेयर कर रहा हूँ। बर्नार्ड का यह देश से निकाला भी उनके लिए एक अवसर साबित हुआ। एक दिन कैब से जा रहे थे, रास्ते लंबा था। कैब ड्राइवर से बात करने लगे। ड्राइवर उनके बात करने के लहजे से पहचान गया। उसने पूछा, सर आप कहीं बाहर से आए हैं क्या? यहाँ नहीं तो लगते। पर इस पर बर्नार्ड ने बताया कि वे फ्रांस में रहने वाले। फिर बोले, फ्रांस के बारे में कुछ जानते हो? वो ड्राइवर मुस्कुराया और धीरे से बोला, सॉरी सर, मैं फ्रांस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, पर हाँ, मैंने क्रिस्टियान डियोर का नाम सुना है। कैब ड्राइवर की यह बात बर्नार्ड और अर्नोल्ड के दिमाग में घर कर गई। सन 1983 में फ्रांस में सत्ता परिवर्तन होने पर अर्नोल्ड फैमिली फ्रांस वापस लौटी। फ्रांस लौटने के बाद उन्हें लगा कि फ्रांस की पहचान उनकी फैशन प्रोडक्ट से है, जिसके लिए उसे सारी दुनिया के लोग जानते हैं, इसलिए मुझे इस फील्ड में निवेश करना चाहिए। फिर क्या था, तभी सन 1984 में लगातार घाटे में चल रही फ्रांस की चर्चित कंपनी बाउसेक बिकने के कगार पर जा पहुंची। उसका एक ब्रांड था क्रिस्टियान डियोर, जिसकी कैब ड्राइवर्स ने चर्चा की थी। बर्नार्ड ने इस अवसर की लपक लिया और $95 मिलियन में बाउसेक को खरीद लिया। इसी बीच फ्रांस में मशहूर फैशन ब्रांड लुई विटान को अपनी कंपनी का मर्ज कर दिया। फिर